हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सुरेश कुमार फ्रॉम इंग्लिश टेम्पल। और आज हम आपको आप वीडियो देख रहे हैं, पहले भी देख रहे होंगे कम से कम 5। और आज हमारा टॉपिक चल रहा था प्रीपोजिशन। उसमें और कुछ हम नए पॉइंट आपको बताएंगे। आपने सुना होगा बिलो और अंडर, BELOW। बिलो मैंने नीचे, अंडर मैंने नीचे, तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ये बात सोचने वाली बात है। जैसे बिलो, अंडर, अंडर का मतलब होता है एकदम नीचे। जैसे अंडर द टेबल, तो टेबल के नीचे है वो, हम बैठे हैं, टेबल के नीचे है वो एकदम से, तो वहाँ अंडर लगाएंगे। जैसे पिक्चर लगी हुई है हमारे सामने, 2 पिक्चर लगी हुई है, तो 2 पिक्चर, जो दूसरी पिक्चर है अगर वो पहले पिक्चर के बिल्कुल नीचे है, एकदम बिल्कुल सीध में, तो वहाँ हम लगाएंगे अंडर दिस पिक्चर। लेकिन अगर वह पिक्चर जो नीचे वाली पिक्चर है वो सीध में नहीं है, इधर उधर लगी हुई है, लेकिन है नीचे, तो वहाँ पे लिखेंगे हम बिलो द फर्स्ट पिक्चर। सेकंड पिक्चर इज बिलो द फर्स्ट पिक्चर। ठीक है, यानी बिलो जब आता है जब कोई नीचे तो है लेकिन सीधी दिशा में, बिल्कुल एकदम नीचे नहीं है, उसके सेम टू सेम नीचे नहीं है। और अंडर में बिल्कुल नीचे होता है एक सीध में, तो वहाँ पर हम बिलो वहाँ पर हम अंडर बोलेंगे एकदम सीध में। और यदि नीचे तो है पर वो सीध में नहीं है, तो उसको हम बिलो बोलेंगे। ठीक है भाई, तो इस तरह से हम बिलो और अंडर में डिफरेंस पैदा करते हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा अबाउ, ABOOVE, अबाउ का मतलब ऊपर होता है, और ओवर, ओवर का मतलब भी ऊपर होता है। अब इसके अंदर क्या डिफरेंस दोनों में, दोनों मतलब ऊपर होता है। देखिएगा, अगर मैं पंखे के नीचे बैठा हूँ उस सीध में, तो मैं बोल सकता हूँ ए फैन इज रनिंग ओवर मी, क्योंकि बिल्कुल सीध, मेरे बिल्कुल सर पे फैन चल रहा है सीध में, तो हम ओवर बोलेंगे। ठीक है, लेकिन अगर कमरे में फैन चल रहा है और मैं बिल्कुल पंखे के नीचे नहीं बैठ रहा हूँ, दूर बैठा हूँ, तो फिर बोलेंगे अबव, ए फैन इज रनिंग अबव मी। अबव के अंदर वो एकदम सीधे नहीं होता, सिर के ऊपर नहीं होता, तो उसको बोलेंगे अबव। तो पॉइंट समझ में आ गया होगा आपको कि बिलो कहाँ लगता है और ओवर कहाँ लगता है। ओवर एकदम सीध में होता है हमारे सिर के ऊपर या किसी भी चीज़ के ऊपर, तो ओवर बोला जाएगा। और अगर वो सीध में नहीं है तो वो अबव बोला जाएगा। ठीक है ना। और इसी प्रकार से बिलो और अंडर मैंने बता चुका हूँ पहले ही। और इसी तरह से ओवर और अबव का डिफरेंस आ जाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। और आपको नया पॉइंट करवाते हैं, देखिएगा, बिटवीन। आपने बिटवीन देखा होगा, बीच में, और अमंग, AMONG, अमंग, इसका मतलब बीच में ही होता है। बिटवीन होता है 2 के बीच, बिटवीन होता है 2 के बीच, लेकिन अमंग होता है 2 से ज़्यादा के बीच। जैसे
आई वॉज सिटिंग बिटवीन टू पीपल, मैं दो लोगों के बीच में बैठा हूँ। आई एम सिटिंग बिटवीन टू पीपल, तो दो आदमी हैं, तो उसमें हम क्या लगाया है, बिटवीन लगाया है। लेकिन अगर मैं कहता दो से ज़्यादा आदमी हैं, 3, 4, 5, 7, तो वहाँ हम लगाएंगे अमंग। आई वॉज सिटिंग अमंग 5 पीपल, 3 पीपल, 4 पीपल, मैनी पीपल, तो वहाँ पर हम अमंग का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई। तो बिटवीन किसके लिए आया, दो आदमियों के बीच या दो वस्तुओं के बीच, ठीक है ना। और अमंग आता है दो से ज़्यादा के बीच। ठीक है भाई। अबव ओवर भी मैं आपको समझा चुका हूँ। अगला पॉइंट आता है, अब अगला पॉइंट आ जाता है आपको ड्यूरिंग। ड्यूरिंग भी एक प्रीपोजिशन होती है, इस DURING। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, दौरान, यानी कि हम किसी समय को बता रहे हैं। जैसे शी was waiting for her husband during 5 years. She was waiting for her husband during 5 years. अब देखिएगा यहाँ पर ये ड्यूरिंग गलत लगा दिया, यहाँ आना चाहिए था 4-5 ईयर्स, क्योंकि ड्यूरिंग का मतलब होता है कोई समय काल, यानी कि जब हम टाइम का इस्तेमाल कर रहे हैं जो घटित होता है और जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो कितना कब तक चलेगा। जैसे There were many incidents happened during the emergency years. ये एक समय दौरान हो गया जो उस समय घट रहा था। तो ड्यूरिंग का मतलब कि बहुत सारे घटनाएं हुई हैं जो इमरजेंसी दौरान केस में हुई है। तो जो इमरजेंसी का समय चल रहा था वो उसके दौरान कोई होता है तो उसके लिए ड्यूरिंग का प्रयोग करते हैं समय काल, यानी कि कोई भी समय काल है उसके अंदर अगर कोई घटना होती है तो उसमें हम ड्यूरिंग का इस्तेमाल करते हैं। और उसका मतलब होता है के दौरान, यानी उस समय के दौरान जो हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, हम एक पॉइंट आप क्लियर करते जा रहे हैं जो आप सोचिए, समझिए और देखिएगा। एग्जांपल देते हैं आपको एक और। द डॉग एक यूज है एक्रॉस। एक्रॉस का मतलब होता है आर पार दौड़ना, आर पार जाना। जैसे द डॉग रेन, RAN रेन, across the road. The dog ran across the road, यानी कि कुत्ता सड़क के पार दौड़ा, यानी सड़क से उधर चला गया। तो एक्रोस का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर पार हो गया, यानी वहाँ से पार चला गया वहाँ से। ठीक है। तो एक्रोस का मतलब हो गया कोई चीज़ उससे को पार कर दे उस चीज़ को। ठीक है भाई।
ये पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट, अबाउट। अबाउट का होता है के बारे में, ठीक है ना। डू यू नो अबाउट माई एरर्स, क्या आपको मेरी गलतियों के बारे में पता है। डू यू नो अबाउट माई एरर्स, एरर्स ERRORS, एरर्स गलतियों के लिए आता है, ठीक है भाई। ये पॉइंट समझ में आया पॉइंट आपको, कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट आता है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जो पहले करवा चुका हूँ आपको, वो आपको समझ में आते जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। जैसे एग्जांपल दे दिया मैंने एक और आपको, सिमिलर, समान। जैसे दिस बुक इज सिमिलर, यह किताब समान है टू दैट बुक, यह किताब उस किताब के समान है। तो यहाँ जब दो वस्तुओं का इस तरह से सिमिलर करते हैं तो वहाँ टू का इस्तेमाल करते हैं। दिस बुक इज सिमिलर टू दैट बुक, ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम सिमिलर का मतलब एक समान आ जाता है। नेक्स्ट, इसी प्रकार से एग्जांपल है ऑपोजिट। ऑपोजिट होता है OPPOSIT, अपोजिट का मतलब होता है विपरीत, और सामने भी होता है। जैसे वह मेरे सामने बैठा है, ही इज सीटिंग ऑपोजिट टू मी, तो टू लग जाएगा यहाँ पर। ही इज सीटिंग ऑपोजिट OPPOSITE, अपोजिट टू मी, वह मेरे सामने बैठा है। तो सामने के लिए भी अपोजिट का प्रयोग करते हैं हम, और विपरीत के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। हम सोचते हैं अपोजिट और विपरीत होता है, तो जो हमारे सामने बैठा है वो हमारे विपरीत ही तो है, तो इसलिए सामने के लिए भी हम अपोजिट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आज हमने कुछ आपको नई प्रिपरेशन दी हैं, समझिए, समझो, देखो, पढ़ो, और अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।